नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण में। मैं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आज हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग की। देश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कृषि में उत्पादन बढ़ सके, साथ ही किसानों की आय भी बढ़ाई जा सके। इसी के तहत कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ड्रोन तकनीक को अपनाना समय की मांग है और इससे किसानों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि साल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लागू की गई सभी नीतियों का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कीटनाशक और पोषक तत्वों के अनुप्रयोग में ड्रोन के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जो प्रभावी और सुरक्षित ड्रोन संचालन के लिए संक्षिप्त निर्देश प्रदान करती है। ड्रोन, जिन्हें मानव रहित हवाई वाहन के रूप में भी जाना जाता है, इसमें देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके भारतीय कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है। ड्रोन नियम 2021 ने देश में नागरिकों और व्यवसायों के लिए ड्रोन का स्वामित्व और संचालन करना काफी आसान बना दिया है। राष्ट्रीय ड्रोन नीति की घोषणा की गई है। अनुमति प्राप्त करने के शुल्क में भी नाममात्र के स्तर पर कटौती की गई है और इसी के साथ ड्रोन में विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे कि मल्टी स्पेक्ट्रल फोटो कैमरा, फसल तनाव की निगरानी, पौधों की वृद्धि, पैदावार की भविष्यवाणी करना, कीटनाशक, उर्वरक और पानी जैसे प्रॉप्स वितरित करना शामिल है। तो वहीं ड्रोन का उपयोग किसी भी वनस्पति या फसल के स्वास्थ्य का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही खरपतवारों, बीमारियों और कीटों से प्रभावित क्षेत्रों में इन उपद्रवों से निपटने के लिए आवश्यक रसायनों की सटीक मात्रा को इस आकलन के आधार पर लागू किया जा सकता है, जिससे किसान के लिए कृषि लागत समग्र रूप से कम हो जाता है। वैसे तो कृषि क्षेत्र में कई स्टार्टअप्स द्वारा ड्रोन प्लांटिंग सिस्टम भी विकसित किए गए हैं, जो ड्रोन को पॉट्स, उनके बीजों को शूट करने और मिट्टी में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को स्प्रे करने की अनुमति देता है। और इसी के साथ दैनिक जीवन में किसानों को विभिन्न मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जिसमें श्रमिकों की कमी या उच्च लागत, खेतों में कीट या जानवरों को काटना शामिल है और इसीलिए ड्रोन इन मुद्दों से बचने में किसानों की सहायता करता है। तो वहीं ड्रोन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के पर्याप्त अवसर भी देता है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों और कृषि अवसंरचना कोष के विकास से छोटे किसानों के जीवन में क्रांति आएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि टिड्डियों के हमलों से निपटने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में पहली बार ड्रोन का उपयोग किया गया। उन्होंने आगे कहा, इसी के साथ सरकार कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और दक्षता में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।